अस्सलाम वालेकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम उर्दू ग्रामर सीख रहे थे और आज की इस वीडियो में हम तशबीह और अरकान तशबीह को ज़ेर बहस लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है, जिसके मानी मुमासिल होना की हैं। इल्म बयां की इस्तिलाह के मुताबिक जब किसी एक चीज़ की खूबी या बुराई या किसी भी खुसूसियत को दूसरी चीज़ की खुसूसियत के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। यानी एक चीज़ को किसी ख़ास वजह की बिना पर दूसरी चीज़ के जैसा करार देना तशबीह है। मिसाल के तौर पर, असलम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में असलम की बहादुरी को बयान करने के लिए असलम को शेर के जैसा करार दिया गया, यानी बहादुरी की वजह से असलम को शेर से तशबीह दी गई। तशबीह को शेर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में मीर तकी मीर अपने महबूब के होंठों की तारीफ करते हैं कि मेरे महबूब के होंठ इतने नाजुक हैं जैसे किसी फूल की एक नाजुक सी पंखड़ी हो। यानी अपने महबूब के होंठों की खूबसूरती और नाजुकी को वाज़ेह करने के लिए उन्होंने अपने महबूब के होंठों को पंखड़ी से मिसाल दी, और यही दरअसल तशबीह है। किसी भी तशबीह को अगर देखा जाए तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हर्फ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। इन अरकान को समझने के लिए फिर से उसी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं कि असलम शेर की तरह बहादुर है। अब इस मिसाल में असलम की बहादुरी को जाहिर करने के लिए असलम को शेर के जैसा करार दिया गया, यानी असलम को शेर से तशबीह दी गई। तो जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। असलम इस मिसाल में मुशब्बा है क्योंकि असलम को शेर से तशबीह दी गई। और जिस चीज़ के मानंद करार दिया जाए उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। यानी एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ की मानंद करार दिया जाता है तो उस दूसरी चीज़ को मुशब्बा बिही कहा जाता है। जैसे असलम को शेर कहा गया तो इस मिसाल में शेर मुशब्बा बिही है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को एक शेर की तनाजुर में समझने की कोशिश करते हैं। वही मीर का शेर के नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई, तो इस शेर में लब की नाजुकी मुशब्बा है। और किस चीज़ से तशबीह दी गई? गुलाब की पंखड़ी से, तो गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बिही है। इसके बाद तीसरा रुकन हर्फ तशबीह है। तो वो हर्फ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हर्फ तशबीह कहते हैं। जैसे कि जुमले को हमने देखा था कि असलम शेर की तरह बहादुर है, तो इस जुमले में की तरह हर्फ तशबीह है क्योंकि ये लफ्ज़ असलम को शेर की मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। चौथा रुकन वजह तशबीह है। वो वजह, वो बात, वो खुसूसियत जिसकी वजह से तशबीह लाई जाती है उसे वजह तशबीह कहते हैं। यानी वो खासियत जो दोनों चीज़ों में एक जैसी हो। जैसा कि शेर में नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो इस शेर में महबूब के होंठों की नाजुकी और पंखड़ी की नाजुकी एक जैसी है। महबूब के होंठ भी नरम और नाजुक हैं और पंखड़ी भी नरम और नाजुक है, और यही दरअसल वजह तशबीह है। तशबीह का आखिरी रुकन गर्ज तशबीह है। वो मकसद जिसके लिए तशबीह को लाया जाता है। यानी पहले जुमले में हमने देखा असलम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में बहादुरी दिखाने के लिए तशबीह लाई गई। यही दरअसल तशबीह की गर्ज है। तशबीह को आमतौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि हिस्सी तशबीह और अकली तशबीह।
ऐसी तशबीहात जिसको हवासे खमसा के ज़रिए महसूस किया जाए उसे हिस्सी तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर देखें, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ओस शबनम को कहा जाता है। इस जुमले में ओस यानी शबनम को मोतियों से तशबीह दी गई और ओस को भी हिस्सी अज़ा के ज़रिए महसूस किया जाता है। इस वजह से ये मिसाल हिस्सी तशबीह की मिसाल है, जबकि अकली तशबीह वो तशबीह होती है जिसे हवासे खमसा के ज़रिए महसूस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर, मेरे बालन पे रोते हैं हसरत, ऐश भी मर्गे नौजवानी है। इस जुमले में ऐश को मर्गे नौजवानी से तशबीह दी गई और हम जानते हैं कि ऐश भी हवासे खमसा के ज़रिए महसूस नहीं किया जा सकता और मर्गे नौजवानी को भी न छुआ जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न देखा जा सकता है। तो यही दरअसल अकली तशबीह है।